हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जीवनी के बारे में। सत्य की चर्चा जब भी कई की जाएगी, महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। हरिश्चंद्र इक्ष्वाक वंश के प्रसिद्ध राजा थे। कहा जाता है कि सपने में भी वो जो बात कह देते थे उसका पालन निश्चित रूप से करते थे। इनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी। इनकी पत्नी का नाम तारामती तथा पुत्र का नाम रोहतास था। तारामती को कुछ लोग सेव्या भी कहते थे। महाराजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र चर्चा थी। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने का निश्चय किया। रोग से छुटकारा पाने और वरुण देव को फिर प्रसन्न करने के लिए राजा वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। इधर इंद्र ने रोहितास को वन में भगा दिया। राजा ने वशिष्ठ जी की सम्मति से अजिग्रत नामक एक दरिद्र ब्राह्मण के बालक सून सेप को खरीदकर यज्ञ की तैयारी की, परंतु बलि देने के समय समिता ने कहा कि मैं पशु की बलि देता हूँ, मनुष्य की नहीं। जब समिता चला गया तो विश्वामित्र ने आकर सून सेप को एक मंत्र बतलाया और उसे जपने के लिए कहा। इस मंत्र का जप करने पर वरुणदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हरिश्चंद्र, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो गया। इस ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो, तुम्हें मैं जलोदर से मुक्त करता हूँ। विभिन्न ग्रंथों में उल्लेख। राजा हरिश्चंद्र धार्मिक, सत्यप्रिय तथा न्यायी थे। एक बार उन्होंने स्त्रियों का आर्तनाद सुना। वे रक्षा के लिए पुकार रही थी। हरिश्चंद्र ने उनकी रक्षा के निमित्त पग बढ़ाया तो उसके हृदय में विधनराज संपूर्ण कार्यों में बाधा स्वरूप ने प्रवेश किया, क्योंकि वह आर्तनाद उन विधाओं का ही था जिनकी विश्वामित्र अध्ययन करते थे। मौन और आत्मविश्वास से जिन विधाओं को पहले सिद्ध नहीं कर पाए, वह नारी रूप में उनके भय से पीड़ित होकर रो रही थी। रुद्र कुमार विधनराज ने उनकी सहायता के निमित्त ही राजा के हृदय में प्रवेश किया था। हरिश्चंद्र के अभिमान पूर्वक कहा, वह कौन पापात्मा है, हमारे राज्य में किसी को सता रही है। विश्वामित्र ने उसके मान से रुष्ट होकर उनसे पूछा, दान किसे देना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किसे युद्ध करना चाहिए। राजा ने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमश ये दिए, ब्राह्मण अथवा आजीविका विहीन को, भयभीत प्राणी को, शत्रु से। विश्वामित्र ने ब्राह्मण होने के नाते राजा से उनका समस्त दान स्वरूप ले लिया। तदंतर उसे राज्य की सीमाएं छोड़कर चले जाने को कहा और यह भी कहा कि एक माह के उपरांत हरिश्चंद्र उनके राजसूय यज्ञ के लिए दीक्षा स्वरूप धन भी प्रदान करे। राजा अपनी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहितास को साथ ले पैदल काशी की ओर चल दिए। तारामती धीरे धीरे चल रहे थे, अतः क्रुद्ध मुनि ने उस पर डंडे से प्रहार किया। कालांतर में वे लोग काशी पहुंचे। वहां विश्वामित्र दक्षिणा लेने और निमित्त पहले से ही विद्यमान थे। कोई और मार्ग न देखा, राजा ने सेव्य और रोहितास को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। दक्षिणा के लिए धन प्राप्त न होने के कारण स्वयं चांडाल के हाथों बिक गया। महाराजा हरिश्चंद्र और तारामती। उन्होंने तारामती से कहा, शमशान का कर तो तुम्हें देना ही होगा, उसे कोई मुक्त नहीं हो सकता। अगर मैं किसी को छोड़ दूं तो यह अपने मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। उन्होंने तारामती से कहा, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है तो अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर में ले लूंगा। तारामती विवश थी। उसने ज्यों ही साड़ी को फाड़ना आरंभ किया, आकाश में गंभीर गर्जना हुई। विश्वामित्र प्रकट हो गए। उन्होंने रोहितास को भी जीवित कर दिया। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य एवं धर्म का पालन कर सकते हो। यह कहते हुए विश्वामित्र ने उन्हें उनका राज्य ज्यों का त्यों लौटा दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्यव्रत का पालन किया। यह सत्य एक धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को भी बेच दिया था। कहा जाता है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। तो दोस्तों, आपको राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।